चैप्टर 10। मैंने चिड़ियों को आजाद कर दिया। हमारा घर बहुत बड़ा था। आसपास के घर भी बड़े थे। कई घरों की छतें एक दूसरे से सटी हुई थीं। मोहल्ले के लड़के वहां पतंग उड़ाते। उड़ती हुई रंग बिरंगी पतंगें बहुत अच्छी लगती। पतंगों के साथ उड़ते पक्षी मुझे बहुत भाते। कई बार तो डार की डार उड़ती दिखाई देती। ऐसा लगता मानो पक्षी हमारी पतंगों के साथ होड़ लगा रहे हो कि कौन ऊंचा उड़ता है। उन दिनों लोगों को घरों में पक्षी पालने का बहुत शौक था। हर घर के बरामदे में कई कई पिंजरे लटके रहते। रंग बिरंगी चिड़िया बंद पिंजरों में चीखती चिल्लाती, पंख फड़फड़ाती रहती। उनकी आवाजों से मेरा मन दुखी हो जाता। मुझे नीले आकाश में उड़ते हुए पक्षी ही अच्छे लगते थे। मेरी मंजली भाभी को भी अपनी सहेलियों की देखा देखी चिड़िया पालने का शौक हुआ। वे कई दिन से कुछ चिड़िया लाने की बात कर रही थीं। मेरे कानों में भी भनक पड़ी। मैंने भाभी से विनती की कि वे चिड़ियों को न पालें। पिंजरे में कैद पक्षी अच्छे नहीं लगते। मैं उन दिनों 8-9 साल का लड़का ही था। मेरी बात कौन सुनता। भाभी 4 रंग बिरंगी चिड़िया और एक नया पिंजरा लेकर आई। पिंजरे में बैठा चिड़ियों का जोड़ा चिल्ला रहा था। भाभी हंस हंस कर पड़ोस की औरतों को रंग बिरंगी चिड़िया दिखा रही थी। वे हंस हंस कर उन छोटी चिड़ियों की प्रशंसा कर रही थीं। वाह, कितनी सुंदर चिड़िया है। सभी खुश थे, बस मैं उदास था। मैंने भाभी से कहा, आप इन चिड़ियों पर अत्याचार कर रही हैं। इन प्राणियों ने आपका क्या बिगाड़ा है जो इन्हें कैद कर पिंजरे में डाल दिया है। भाभी ने मुझे डांटते हुए कहा, छोटी मुंह बड़ी बात, अपनी उम्र तो देखो। आया है मुझे सिखाने वाला। जाओ, छत पर तुम्हारे मित्र पतंग उड़ा रहे हैं, तुम भी उड़ाओ। मैं रुआसा हो गया। सोचने लगा कि कैसे इन चिड़ियों को स्वतंत्र करूं। एक दिन मुझे अवसर मिल गया। भाभी अपनी सखियों के साथ फिल्म देखने गईं। मैं उनके कमरे से होकर बरामदे में गया। पिंजरे का दरवाजा खोला। मुझे देखकर चिड़िया सहम गई। मैंने उन्हें पकड़ा और बरामदे से बाहर उड़ा दिया। भाभी घर आई तो पिंजरा खाली देख बहुत झल्लाए। मुझ पर खुद तो क्रोध किया ही, परिवार के दूसरे लोगों से भी मेरी शिकायत की। सबको मेरा ये काम गलत लगा। सबने मुझे डांटा। मैं चुपचाप सुनता रहा क्योंकि मुझे उन चिड़ियों को आजाद कर देने की बहुत